ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिनि कलौकल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला चैप्टर 16 महाप्रभु की पास्ट टेंस इन यूथफुल पास्ट टेंस। तो महाप्रभु बांग्लादेश गए थे। अपना पहला विवाह हो गया, उसके पश्चात कुछ समय पश्चात अध्यापन के लिए बांग्लादेश गए थे। और वहां पे एक तपन मिश्र करके बहुत ही विद्वान ब्राह्मण हुए, जो साध्य और साधन के बारे में निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि साध्य क्या है साधन क्या है। हम्म। तो महाप्रभु उनको साध्य साधन सिखाते हैं। प्रभु तुष्ट हैया साध्य साधन कहिला नाम संकीर्तन करो उपदेश कहिला। साध्य साधन उनको बताते हैं और फिर नाम संकीर्तन करने के लिए उपदेश देते हैं और उनको आदेश देते हैं। तार इच्छा प्रभु संग नवदीप आवासी प्रभु आज्ञा दिला तुम्ही जाओ वाराणसी। तो उनका तो इच्छा था कि महाप्रभु के साथ ही रहें, नवदीप आ जाएं। लेकिन महाप्रभु ने उनको आदेश दिया कि आप वाराणसी जाओ, वाराणसी में मैं आऊंगा, वहां पे सेवा रहेगा। तो वहां भेज देते हैं। तो ये तपन मिश्रा बहुत सारे शास्त्र पढ़े थे। और बहुत सारे शास्त्र पढ़ने के कारण कंफ्यूज हो गए थे कि एक्चुअल साध्य क्या है साधन क्या है। तो महाप्रभु उनको बहुत विस्तार से समझाते हैं। इसके ये जो लीला है ये भी चैतन्य भागवत में विस्तार से वर्णन की गई है। इसलिए कविराज गोस्वामी यहाँ पे जस्ट सूत्र रूप में बोल के आगे बढ़ रहे हैं। कहा संग तुम्हार हबि दर्शन भाग्य पाय मिश्र कैला काशी ते गमन। तो वहां पे महाप्रभु बोले, तो वहां पे आप मेरा एसोसिएशन फिर से प्राप्त करोगे। हाँ। तो ये आगे आदेश प्राप्त करके अपन मिश्रा काशी के लिए गमन कर देते हैं। प्रभुर तर्क लीला बुझते न पारी स्वसंग छाणाय के ने पठाए काशीपुरी। अब भगवान की तर्क लीला जिसमें कोई तो तर्क लीला इनकंसीबल पास्ट टेंस। I cannot understand the inconceivable past tense of Lord Chaitanya Mahaprabhu, for although Tapan Mishra wanted to live with him in Navadip, the Lord advised him to go to Varanasi. भगवान की ऐसी लीला इनकंसीबल पास्ट टेंस तो मैं समझ नहीं सकता कि क्यों ऐसा किए भगवान। जनरली वैष्णव जो वैष्णवगण होते हैं वो बनारस नहीं जाना चाहते, काशी नहीं। काशी ही वैष्णवों का स्थान है। वैष्णवों का स्थान है नवदीप, मायापुर, जगन्नाथपुरी, वृंदावन धाम। इसलिए ये तीन वैष्णवों के स्थान हैं। और बनारस काशी ये सब मायावादियों का स्थान होता है। तो हालांकि तपन मिश्रा महाप्रभु के साथ नवदीप में जाना चाहते थे, लेकिन फिर भी महाप्रभु ने उनको वाराणसी क्यों भेजा ये मेरे समझ के परे है। लेकिन भगवान जो करते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ वही रहस्य होता है। तो काशीपुरी भेज दिए। So when Tapan Mishra met him, Chaitanya Mahaprabhu was living in household life, and there was no indication that in the future he would accept the sannyas order. But by asking Tapan Mishra to go to Varanasi, he indicated that in the future he would accept sannyas, and that when he would teach Sanatan Goswami, Tapan Mishra would take advantage of the opportunity to learn the
ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ एंड द रियल प्रोसेस फॉर अटेनिंग इट। सो अभी महाप्रभु अपने यूथफुल पास टाइम्स ऐश्वर्य लीला कर रहे हैं। अभी जस्ट पहला विवाह हुआ था लक्ष्मी प्रिया के साथ, और उसके कुछ समय पश्चात महाप्रभु बांग्लादेश आ गए थे। सो ऐसा कुछ इंडिकेशन नहीं था। विवाह अभी जब किया है तो संन्यास लेने का ऐसा तो कुछ चांस है नहीं, अभी इंडिकेशन नहीं था। लेकिन महाप्रभु तो जानते हैं कि मैं कुछ ही सालों में लेने वाला हूँ संन्यास। तो इसलिए पहले से ही तपन मिश्रा को आदेश दे दिए कि आप वाराणसी चले जाओ। और वहां पे जब मैं संन्यास लेके आऊंगा, ऐसा बताया नहीं कि मैं संन्यास लेके आऊंगा, जस्ट आदेश दिए कि आप चले जाओ। महाप्रभु का लेकिन सब प्लान था ऑलरेडी कि संन्यास लेने के बाद मैं जाऊंगा वाराणसी में, और वहां पे सनातन गोस्वामी को जब शिक्षा दूंगा 2 महीने के लिए, तो उस वक्त तपन मिश्रा को भी उसी क्लास में बैठा दूंगा। अलग से नहीं बोलना पड़ेगा। सो और तपन मिश्रा के घर पे भी रुकेंगे वहां पे, क्योंकि बनारस में सब मायावादी लोग होंगे। तो महाप्रभु 2 महीने रुकेंगे तो किसके घर पे रुकेंगे? उनका कोई शुद्ध भक्त होना चाहिए, इसलिए पहले ही तपन मिश्रा को भेज दिए, जाओ आप, मैं वहां पे आपके घर पे रुकूंगा, प्रसाद ग्रहण करूंगा और शिक्षा भी दूंगा। तो ये सब बोले नहीं, लेकिन बस इतना ही बोले कि तुम ही जाओ वाराणसी। तो ये होता है फेथ। तपन मिश्रा को पूर्ण विश्वास था महाप्रभु पे, और उसको वो पालन करके निकल गए। हाँ, ऐसा नहीं कि संन्यास लेके जब महाप्रभु बनारस पहुंचे और तपन मिश्रा को कॉल किए तो बोले, तपन मिश्रा भाई साहब आप किधर हो, आपको तो मैं बोला था वाराणसी आने के लिए, कहाँ पे हो? बोले मैं तो इधर ही हूँ महाप्रभु, मुझे क्या मालूम था आप संन्यास लेंगे और आप मेरे को इसलिए वाराणसी भेजना चाहते थे। पहले बता दिए होते तो मैं पूरा कितना अच्छे से तैयारी करके चला जाता, बहुत अच्छा मौका मिलता आपका संग प्राप्त करने का। तो अपने ऐसा कुछ बताएं नहीं, आजकल ऐसे ही होता है। हाँ, क्योंकि हर चीज इमीडिएटली नहीं बताई जाती, इमीडिएटली कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि आप ऐसे इस ये इसको पालन करो। फिर बाद में अपने आप खुलासा हो जाएगा, बाद में अपने आप पता चल जाएगा। लेकिन आजकल फिर शिष्य ऐसे होता है, वो गुरु को आदेश कुछ मिलता है हमको, हम पालन नहीं करते हैं। और फिर जब उसकी जरूरत रहती है तो फिर गुरु जी आके बोलते हैं कि ऐसे ऐसा आपको बोला था, आपने ऐसे क्यों नहीं किया? बोला मुझे क्या मालूम था आप ऐसा, आपका ऐसा प्लान होने वाला है। तो कुछ भी प्लान हो, लेकिन अगर आदेश दिया गया है कि आप इस प्रकार से एक्ट करो, ये इस तरह का कार्य करो, तो वो करना चाहिए। सिंपल सी बात है, यानी कुछ ना कुछ उसके पीछे रीजन ही होगा। तो बट एनीवे, तो यहाँ पे हमको शिक्षा मिलती है, शिक्षा हम ले सकते हैं। अगर हमारे वरिष्ठ होते हैं या गुरु वर्ग होते हैं, हमको कभी कभी कुछ आदेश देते हैं कि आप इस प्रकार से आचरण करो, इस प्रकार से कार्य करो। भले ही उस वक्त हमको पूरी तरीके से नहीं पता चल पाता है या नहीं समझ पाते हैं, या वो नहीं बताते उस वक्त कि ऐसा क्यों करवाना है, हमको आदेश पालन करना चाहिए श्रद्धा पूर्वक। वो कालांतर में अपने आप पता चल जाएगा। बिकॉज हर समय जिस समय आदेश दिया जाता है, तो जरूरी नहीं कि उस वक्त हर चीज को डिटेल में बताया जाए। इतना समय भी नहीं रहता कई बार, और इतना उपयोगिता भी नहीं रहती। तो चीजें समय के पश्चात रिवील की जाती। जैसे यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु कौन मिश्रा को बोले वाराणसी, तो महाप्रभु नहीं चाहते थे कि बताएं उनको कि संन्यास लूंगा फिर आऊंगा, क्योंकि अगर ये बात लीक होगी तो फिर नवदीप के भक्तों को पता चलेगा, तो वो संन्यास लेने के टाइम पे तो दुखी हुए, उससे पहले इतने साल वो उनका पूरा जीवन यही शोक में चला जाएगा, दुख में चला जाएगा। महाप्रभु के रहते रहते भी महाप्रभु का रहने का जो है आनंद नहीं प्राप्त कर पाएंगे वो, संकीर्तन का आस्वादन नहीं कर पाएंगे। ये सोच सोच के कि कुछ ही वर्ष में जो है निमाई संन्यास लेके जाने वाला है, निमाई संन्यास लेके जाने वाला है। तो इसलिए महाप्रभु नहीं चाहते कि जब संन्यास लेना है तब ले लूंगा, उस वक्त दुख होगा, लेकिन तब तक तो एटलीस्ट सब भक्त लोग को मैं आनंद प्रदान करूं। फिर संन्यास लेने के कुछ दिन पहले ही महाप्रभु कुछ कुछ खास भक्तों को बताया कि बस मैं संन्यास लेने वाला हूँ, और बाकी पूरे नवद्वीप वासियों किसी को नहीं पता। संन्यास लेने के अगले दिन पता चला सबको कि महाप्रभु तो गए वनवास, वन ले लिए, वन की तरफ जा रहे हैं, मतलब संन्यास ले लिए। तो यही मत भंगेर लोकेर कैला महाहित, नाम दिया भक्त कैला पणाय पंडिता। In this way, Sri Chaitanya Mahaprabhu contributed the greatest benefit to the people of East Bengal by initiating them into Harinam, the chanting of the Hare Krishna Mahamantra,
and making them learned scholars by educating them. इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ईस्ट बंगाल, जो आज का बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, उनके ऊपर बहुत कृपा की है। वी कंट्रीब्यूटेड द ग्रेटेस्ट बेनिफिट, महानतम लाभ प्रदान किए उनको हरिनाम जप में दीक्षा देकर के, और साथ ही साथ में उनको लर्नेड स्कॉलर्स, विद्वान बनाए, उनको शिक्षा भी दी, शास्त्रों की शिक्षा भी दी। कुछ महीने वहां रुके और हरिनाम जप में जब हरिनाम भी प्रदान किए। यही कारण है कि बांग्लादेश में फिर अनेकों महान वैष्णवाचार्य भी प्रकट हुए, और वो बहुत पवित्र भूमि। So following in the footsteps of Lord Chaitanya Mahaprabhu, the Krishna consciousness movement is distributing Hare Krishna Mahamantra and inducing people all over the world to chant. We are giving people an immense treasury of transcendental literature translated into all the important languages of the world. And by the grace of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, this literature is selling profusely and people are chanting the Hare Krishna Mahamantra with great delight. This is the preaching process of Chaitanya cult. Since the Lord wanted this cult preached all over the world, the International Society for Krishna Consciousness is acting in a humble way so that the vision of Sri Chaitanya Mahaprabhu may be fulfilled all over the world, especially in Western countries. So, श्री चैतन्य महाप्रभुपाद जी लिखा है, श्री चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्हों में पालन करते हुए ये कृष्णा भावनामृत आंदोलन भी पूरे विश्व में हरे कृष्ण महामंत्र को वितरण कर रहा है और लोगों को प्रेरित करता है हरे नाम जप करने के लिए। सो हम लोगों को साथ ही साथ में ये मतलब कौन सोसाइटी अनेकों प्रकार के ग्रंथ, अनेकों विश्व की समस्त महत्वपूर्ण भाषाओं में अनुवाद करके श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ये हम दान कर रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से इन ग्रंथों को बड़े ही भारी मात्रा में लोग परचेज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं विद ग्रेट डिलाइट। सो दिस इज द प्रीचिंग प्रोसेस ऑफ चैतन्य का, चैतन्य महाप्रभु का प्रचार का ये तरीका है, लोगों को हरिनाम जप करने के लिए प्रेरित करना और साथ ही साथ में उनको आध्यात्मिक ज्ञान, भगवान जी की पुस्तकों को पढ़ना, समझना, समझाना, एजुकेट करना। श्री चैतन्य महाप्रभु बांग्लादेश गए तो वहाँ पे लोगों को एजुकेट किए, शिक्षा भी दिए और हरिनाम जप करने के लिए उनको उत्तेजित प्रेरित भी किए। सो क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं कि ये जो उनका आंदोलन है पूरे विश्व में फैले, इसीलिए इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन जो है बड़े ही विनम्र भाव से श्री चैतन्य महाप्रभु के इस विजन को पूरा करने के लिए स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में प्रयास कर रहा है, अटेम्प्ट किया जा रहा है। तो प्रभुपाद जी की जस्ट सी द ह्यूमिलिटी ऑफ श्रील प्रभुपाद, ये सारा कार्य किसने किया? सिंगल हैंडेडली प्रभुपाद जी किए। इस्कॉन तो बाद में आया, इस्कॉन तो प्रभुपाद एक्चुअली में प्रभुपाद एंड प्रभुपाद इक्वल टू इस्कॉन बोल सकते हैं सिनोनिम में। हाँ, इस्कॉन भी, इस्कॉन में बहुत सारे मेंबर्स हैं, डाउट अबाउट इट, बट एक्चुअली इस्कॉन व्हेन इट वाज स्टार्टेड, सो इस्कॉन मींस प्रभुपाद, प्रभुपाद मींस इस्कॉन। नहीं, प्रभुपाद जी खुद क्रेडिट ना लेकर के पूरा क्रेडिट प्रभुपाद जी को जाता है, लेकिन यहाँ पे एक बार भी प्रभुपाद जी नहीं लिखे। प्रभुपाद जी क्रेडिट दे रहे हैं इस कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट को, इस्कॉन को क्रेडिट दे रहे हैं। और और उसमें भी लिख रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ये इस्कॉन सोसाइटी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और महाप्रभु के विजन, इच्छा को पूर्ति करने के लिए। सिमिलरली द ट्रू डिवोटी ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु के ये लक्षण होते हैं, जो वास्तविक भक्त है चैतन्य महाप्रभु का, उसके ये लक्षण होते हैं। ही वांट्स टू प्लीज हिम वॉट एवर ही वांट्स, वो जो इच्छा रखते हैं, वो जैसा चाहते हैं, वो प्रसन्न करना चाहता है भक्त। प्रभुपाद इज foremost among all the followers of Lord, devotees of Lord Chaitanya Mahaprabhu। प्रभुपाद जी अग्रगणी हैं चैतन्य महाप्रभु के, इसलिए सेनापति बोला गया। स्पेशली गौड़ी वैष्णवों का क्या लक्षण? गौड़ी वैष्णव जो है उनके लिए चैतन्य महाप्रभु प्राण होते हैं और उनके लिए चैतन्य महाप्रभु के आदेश सर्वोपरि होते हैं।
और चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं। आप वैसे कितने भक्त चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं वैसे? बात ऊपर करिए। तब तो इस विषय में बोलना फायदा हो, नहीं तो बोल के क्या फायदा। बस 4-5 भक्त लोग ही, बाकी लोग किसको प्रसन्न करना चाहते हैं? चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करना मीन्स राधा कृष्ण दोनों को प्रसन्न करना, दोनों प्रसन्न हो जाए। आप कैसे मालूम है, कोई बता सकता है? आप चैतन्य महाप्रभु को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? यस, लेट अस आस्क दिस क्वेश्चन। हम अगर किसी को प्रेम करते हैं, मान लीजिए हम या किसी के प्रति प्रेम विकसित करना चाहते हैं, अपने या किसी को मास्टर मानते हैं, तो वो जो मास्टर है या हम जिनको प्रेम करना चाहते हैं या करते हैं, उनकी क्या इच्छा है पहले वो तो जानना चाहिए ना। हम अपने मन से नहीं कर सकते हैं कि हाँ मुझे लगता है ये प्रसन्न करेगा, आपको इसलिए लीजिए। अभी उनको दूध पसंद नहीं है, उनको लस्सी पसंद है, तो लस्सी बना के ला के देना पड़ेगा ना। दूध बनाने से नहीं काम चलेगा। तो महाप्रभु क्या बोलते हैं? महाप्रभु बोलते हैं, सुनिए। यदि प्रति स्नेहा भाग्य सब तबे कृष्णा व्यतिरिक्त न गाइबे यदि मेरे प्रति स्नेह है आप लोगों को, महाप्रभु बोल रहे हैं, तब कृष्ण के अलावा और कुछ मत गाइए। कृष्ण व्यतिरिक्त, कृष्ण के अलावा और कुछ मत गाइए, मतलब कृष्ण के अलावा और कोई चिंतन नहीं होना चाहिए आपका हृदय में, और किसी के प्रति आसक्ति मत रखिए। कृष्ण का ही गुणगान करिए। अगर माया के प्रति आसक्ति आसक्ति रखेंगे तो फिर माया का भी तो गुणगान करेंगे, माया के बारे में भी विचार करेंगे, कृष्ण के बारे में विचार करेंगे। दूसरा, कि शयने की भोजने की जागरणे अहर्निशा चिंता कृष्णा बल्लभ बदाने। हाँ, सोते वक्त, भोजन करते वक्त, जागते वक्त, हर निशा दिन रात कृष्ण के बारे में चिंता करिए, कृष्ण का चिंतन करिए, और वदन से यानी मुख से कृष्ण के बारे में बोलिए। मुंह से अगर कुछ बोलते हैं तो कृष्ण के बारे में, और स्पेशली चिंतन, कृष्ण का चिंतन होना चाहिए, अन्य किसी का चिंतन नहीं। दैट इज द डिजायर ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। और दूसरा सुनिए। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम शिक्षार्थमेतः पुरुषः पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपां बुद्धिर्यस्तमहं प्रपद्ये। Vairagya Vidya means the detachment from everything that does not help develop Krishna consciousness. Let me take shelter of the Supreme Personality of God, His Sri Krishna, who has descended in the form of Lord Chaitanya Mahaprabhu to teach us real knowledge, his devotional service and detachment from whatever does not foster Krishna consciousness. He has descended because he is an ocean of transcendental mercy. Let me surrender unto his lotus feet. तो ये एक श्लोक है जिसमें श्री कवि कर्णपुर महाप्रभु की इच्छा को प्रकट करते हैं। तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं वैराग्य विद्या। वैराग्य विद्या मीन्स डिटैचमेंट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स अदर देन कृष्ण कॉन्शियसनेस। दूसरा, तीसरा श्लोक, महाप्रभुर भक्त गणेर वैराग्य प्रधान चाह देखी प्रीत न गौर भगवान। So renunciation is the basic principle in sustaining the lives of Sri Chaitanya Mahaprabhu's devotees. Mahaprabhu Bhakta Gana Vairagya Pradhan. Seeing this renunciation, Sri Chaitanya Mahaprabhu, the Supreme Personality of Godhead, is extremely satisfied. जब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने किसी भक्त के अंदर ऐसा रिनंसिएशन, वैराग्य देखते हैं। वैराग्य का अर्थ ये नहीं होता है ब्रह्मचारी सन्यासी, ठीक है? वैराग्य मतलब बस ये मत समझिए। चैतन्य महाप्रभु के ज्यादातर फॉलोवर्स, उनके जो भक्त थे वो गृहस्थ थे, लेकिन सब वैरागी थे, कोई अटैचमेंट नहीं। हाँ, ऐसे ऐसे गृहस्थ भक्त हुए चैतन्य महाप्रभु के, जिनको अपने पत्नी, बच्चों, समाज, इंद्र तृप्ति की कोई आसक्ति नहीं। दे वर सिंपली एब्जॉर्ब्ड इन सर्विंग हिम एंड रिमेम्बरिंग कृष्ण। कृष्ण के प्रति पूर्ण आसक्ति। श्रीवास ठाकुर हम लोग कई बार श्रवण की। श्रीवास ठाकुर ऐसे भक्त हैं जिनको अपने इकलौते पुत्र के प्रति भी आसक्ति नहीं। इकलौता पुत्र नवयुवक का मृत्यु हो गया, श्रीवास ठाकुर
कोई शोक नहीं कर रहे हैं, महाप्रभु का संकीर्तन में बाधा ना आए इसके लिए अपनी पत्नी को भी धमकी दे दी है कि अगर रोना धोना किया तो मैं गंगा में जा करके कूद जाऊंगा, ध्यान रहे। बेचारी पत्नी भी डर गई और सोचेगी कि पुत्र भी चला गया, पति धमकी दे रहा है, ये भी चला जाएगा तो क्या होगा, किसी तरह रोक के रखी। ये है वैराग्य प्रधान, कम्प्लीटली डिटैच्ड महाप्रभु के। प्रभु रघुविंद कहे रघुनाथ प्रसाद न लाए, रात्रे सिंह द्वारे खड़ा है या मागी खाए। रघुनाथ दास गोस्वामी इतने बड़े बाप के लड़के थे, लेकिन हाँ, अप्सरा से ज्यादा सुंदर उनकी पत्नी, और इंद्र के समान ऐश्वर्य, और युवावस्था में ही क्या करके महाप्रभु के पास चले गए, महाप्रभु को ज्वाइन कर लिए। और वहां पे जा करके डिमांड नहीं किए, अरे मैं तो इतना बड़ा बाप का लड़का हूँ, मेरे को सोने के लिए मखमल के गद्दे थे और ये सब था, मुझे नीचे सोने के लिए दे रहे हैं, और खाने के लिए क्या क्या मेरे पिताजी नहीं देते थे, ऐसा कुछ नहीं। और पूरा वैराग्य को प्रदर्शित किए। महा रघुनाथ दास no longer take prasadam here. Now he stands at the Simadwar where he begs some alms to eat. ये सुनि तुष्ट हैया प्रभु कहिते लगिला, भाल कैला बैरागीर धर्माचरिला। वैरागी करिबे सदा नाम संकीर्तन, मागिया खाया करे जीवन रक्षण। वैरागी हैया जेबा करे परापेक्षा, कार्य सिद्धि नहीं कृष्ण करे न उपेक्षा। वैरागी हैया करे जिहबार लालस, परमार्थ जाय यार है रसे रवस। वैरागी कृत्य सदा नाम संकीर्तन, साफ पत्र फल मूल्य उदर भरण। जीवरे लालसे यही त्युति धाय, कृष्णधर परायण कृष्ण नहीं पाए। हर दिन रघुनाथ स्वरूप चरणे, अपनार कृत्य लागी कैला निवेदने। कि लागी छड़ाईला घर न जानी उद्देश्य, कि मोर कर्तव्य प्रभु करा उपदेश। रघुनाथ दास गोस्वामी के एग्जाम्पल से शिक्षा दे रहे हैं वहां पे कि कैसा होना चाहिए, महाप्रभु को संतुष्ट करता है। और इसके विपरीत महाप्रभु देखे अगर कोई भी भक्त थोड़ा भी अगर भौतिक भोग के प्रति प्रवृत्त होता है तो वो इमीडिएटली रिजेक्ट कर देते थे, प्रैक्टिकली नो चांस। थोड़ा भी मतलब थोड़ा भी, स्पेशली दोज हु आर इन रिनाउंस ऑर्डर ऑफ लाइफ, रघुनाथ। इसलिए छोटा हरिदास की कथा को बड़े ध्यान से मतलब सुने। छोटा हरिदास बस एक भिक्षा लेने गए थे, एक माता जी से थोड़ा बात किए थे, बस हो गया। थोड़ा जस्ट बात हुआ, कोई ऐसा रोमांटिक बात भी नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था, रोमांटिक बात हो भी नहीं सकता था। वो माता जी काफी सीनियर थी, और वो माता जी भी महाप्रभु की बहुत महान भक्त थी। देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ एनी रोमांटिक टॉक। महाप्रभु देखे वैरागी है, भिक्षा मांगने गया, बात करने की क्या जरूरत है, बस अपना खड़े होकर के भिक्षा लेकर के आ जाना चाहिए था। तो बोलने की भी क्या जरूरत है कि महाप्रभु के लिए चावल दो ना थोड़ा सा, नॉट रिक्वायर्ड। हाँ, उसके मन में कलमश है। टेल हिम नॉट टू सी मी एनी मोर, इमीडिएटली आदेश दे दी, उसको बोल दो मेरे को अब देखने नहीं आएगा। महाप्रभु को पता चल गया, अनाज वो खाते ही थोड़ा सा, ऑफ कोर्स महाप्रभु इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, ही नोज एवरीथिंग, बट साधारण तरीके से भी जो ये एक प्रैक्टिकल चीज है। भगवान के कोई भक्त भी होते हैं, वरिष्ठ भक्त होते हैं, जो जितनी मात्रा में शुद्ध होते हैं, और वो जिनके प्रति कंसर्न रखते हैं, जिनके प्रति चिंता करते हैं, तो उनको हिंट लग जाता है, पता चल जाता है। एक बार एक शिष्य हमारे गुरु महाराज के पास आए, प्रणाम किए, प्रणाम करके उठे ही नहीं थे, महाराज इमीडिएटली बोल दिए तुम नियम क्यों तोड़ते हो। वो बेचारा पानी पानी हो गया, फिर छुपा नहीं पाया, बहुत दिन से छुपा रहा था, रोने लग गया और सब कुछ रिवील किया फिर इमीडिएटली। सो फिर बाद में एक शिष्य ने पूछा कि आपको महाराज आपको कैसे पता कि ये नियम तोड़ता है। सो महाराज बोले कि उसका चेहरा देख के मुझे पता चल गया, कंठी माला देख के चेहरा देख के पता चल जाता है। यानी अलग अलग तरीके होते हैं जो जिनके प्रति कंसर्न रखते हैं तो वो जान जाते हैं। महाप्रभु जान गए और फिर इमीडिएटली बैन कर दी। कई भक्तों ने रिक्वेस्ट किया
फिर भी महाप्रभु तैयार नहीं हुए। ऐसे एक साल निकल गया, तो चैतन्य महाप्रभु तैयार नहीं हुए मिलने के लिए, दर्शन देने के लिए। फाइनली छोटा हरिदास ठाकुर he jumped into त्रिवेणी संगम, प्रयागराज जा करके जंप कर दिया गंगा यमुना सरस्वती में। हाँ, आज की भाषा में उसको सुसाइड बोलते हैं, बट इट वॉज नॉट टू बी कंसिडर्ड एज सुसाइड। तो उसके बाद से ये एपिसोड हुआ, तो सारे भक्त बड़े सतर्क हो गए। हम, क्योंकि कोई भी महाप्रभु का एसोसिएशन नहीं छोड़ना चाहता था, तो फिर सब स्ट्रिक्ट हो गए। वो वैरागी, वो तो रेनन सन्यासी थे, लेकिन गृहस्थ भी इतने स्ट्रिक्ट हो गए कि गृहस्थ भी महाप्रभु के सन्यासी से ज्यादा स्ट्रिक्टली रूल्स फॉलो करते, जस्ट फॉर द सेक ऑफ मीन्स बिकॉज ऑफ फियर ऑफ लूजिंग श्री चैतन्य महाप्रभु एसोसिएशन। चैतन्य महाप्रभु का एसोसिएशन ना लूज करना पड़े, ये सोच करके गृहस्थ सन्यासी से ज्यादा स्ट्रिक्ट होकर के नियम पालन करते थे। ये महाप्रभु ये शिक्षा दी। So we should be so strict in following rules and regulation. And then ये कृष्णा का चिंतन हो पाएगा। तो कृष्ण का चिंतन, वास्तविक जो चिंतन है, वो इस प्रकार से ही हो सकता है। रोज ही नहीं, रोज ही नहीं। हाँ, यस। कृष्ण, कृष्ण का चिंतन जो महाप्रभु बोल रहे हैं, अहर्निशा चिंता कृष्णा बलह वदने। So if somebody is not becoming detached from material enjoyment, there's no possibility of Krishna Chintan. Balaha Vadana means one may chant with the mouth. मुंह से बोल सकता है हरे कृष्ण, दैट इज पॉसिबल। वो तो तोता भी बोल सकता है, तोते को भी बोल देंगे, सिखा देंगे हरे कृष्ण तो बोल लेगा। बट विथ लविंग फीलिंग एंड डिवोशन, ओनली person who is already detached from sense enjoyment, or at least who has the desire to become detached from all material sense enjoyment, and he's not acting, he's strictly endeavoring and strictly following the rules and regulations given by superiors. So ऐसा महसूस कर सकते हैं। इट्स वेरी प्रैक्टिकल थिंग। आप में से कोई भी भक्त गारंटीड है, लिख के ले लीजिए, इट विल नॉट टेक इवन 1 मंथ, एक महीना भी नहीं लगेगा। अगर जिस दिन से आप स्ट्रिक्टली सारे जितने भी नियम, हाँ, स्पेसिफिकली, हाँ, दिस फोर्थ रेगुलेटरी प्रिंसिपल, ग्रॉस लेवल लेवल पे तो फॉलो कर लेते हैं, बट स्ट्रिक्टली अगर इसको सूक्ष्म स्तर पे भी, और स्थूल स्तर, सटल लेवल एंड ग्रॉस लेवल दोनों स्तर पे अगर इसको कोई स्ट्रिक्टली पालन किया, और साथ में हरे कृष्ण महामंत्र जप करता है, कृष्ण कथा सुनता है, तो इट विल नॉट टेक इवन 1 मंथ, you can develop a loving feeling for Lord Krishna. That is guaranteed. You will start crying for Krishna. Your heart will throb with the loving sentiments for Krishna. And और अगर नहीं पालन करते strictly, so you may go on chanting throughout your life. You may not feel the loving feeling for Krishna. आप में से कितने भक्त हैं कृष्ण के प्रति ऐसी लविंग फीलिंग को प्राप्त करना चाहते हैं, भाव विकसित करना चाहते हैं? Yes, कोई है इस सभा में जो कृष्ण के प्रति भाव को विकसित करना चाहते हैं? नहीं है, बस कुछ ही लोग हैं। ठीक है, तो जो लोग विकसित करना चाहते हैं, कृष्ण के प्रति भाव को प्राप्त करना चाहते हैं, इस संसार के प्रति अभाव हो जाए, अभाव विकसित करना। हरे कृष्ण। सो जो कृष्ण के प्रति भाव विकसित करने के लिए बाकी अन्य जगह से उनको अभाव करना पड़ेगा, हमारे अटेंशन या अटैचमेंट, देन वन कैन इजिली डेवलप लव फॉर कृष्ण, बिकॉज कृष्ण रिजर्व्स हिज लव। ये हमेशा ध्यान रखिए, कृष्ण अपने प्रेम को रिजर्व करके रखता है। हाँ, रिजर्व, और कृष्ण के ये रिजर्व, ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसमें तो ज्यादा धन नहीं। बोले क्या बात करते हैं प्रभु जी, इसमें तो बहुत सारा धन। ये कृष्ण के जो रिजर्व बैंक है, उसमें भंडार है, भंडार। स्पेशली श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु,
उनके पास कृष्ण प्रेम का भंडार है, लेकिन जो आ, अन्य हर जगह से आसक्ति को छोड़ने के लिए तैयार है और कृष्ण के प्रति ही आसक्ति विकसित करने के लिए तत्पर होता है, स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। सो वो भंडार वो खोल देते हैं उसके लिए, और जो नहीं करता है तो भंडार पूरी तरीके से पैक रहता है। इट्स अ मैटर ऑफ आवर सिंसियरिटी, वी कैन नॉट चीट एनीबडी। स्पेशली नित्यानंद प्रभु, गौरंग महाप्रभु को कोई चीट नहीं कर सकता है। दे आर प्रेजेंट विद इन द हार्ट। As soon as they understand that this devotee is very sincere and sincerely desires to develop love for Krishna, and for the sake of developing love for Krishna, this devotee is ready to willing to give up all other attachment and is strictly following the instructions uh, of the of acharyas, like superiors. तो इमीडिएटली फिर वो हेल्प करते हैं। ओके, तो इसी के साथ यहीं पे विराम करेंगे। और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे, फॉलोइंग इन द फुट स्टेप्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। यही मत भंगेर लोकेर कैला महान हित, नाम दिया भक्त कैला पढ़ाय पंडिता। चैतन्य महाप्रभु के जो वास्तविक फॉलोवर होते हैं वो उनके पद चिन्हों में पालन करके कृष्ण को अपना जीवन समर्पित करते हैं, और इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु को संतुष्ट करते हैं। यही मत भंगे प्रभु करे नाना लीला, एथा नव द्वीपे लक्ष्मी विरहे दुखी हैला। तो बांग्लादेश में तो इस प्रकार से महाप्रभु अनेकों लीलाएं कर रहे हैं, संकीर्तन, नाम संकीर्तन प्रचार कर रहे हैं, और साथ ही साथ में शिक्षा भी दे रहे हैं। ऐसे कुछ महीने लग गए, और इधर उनकी पत्नी लक्ष्मी प्रिया माता जी श्री चैतन्य महाप्रभु विश्वम्भर के विरह में जलती जा रही, दुखी हैं बहुत। हाँ, और इसलिए इसके इस विरह के कारण उनका देहांत हो जाएगा महाप्रभु के आने के पहले। प्रभु रविरह सर्प लक्ष्मी रे दमशिला, विरह सर्प विषे तार पर लोक हैला। The snake of separation bit Lakshmi Devi, and its poison caused her death. Thus he passed to the next world. She went back home, back to God. तो महाप्रभु के विरह के कारण विरह रूपी, विरह को एक सर्प, श्री चैतन्य महाप्रभु के विरह को एक सांप से कंपेयर किया गया है, जिसके विष के प्रभाव से लक्ष्मी प्रिया का देहांत हो जाता है। और क्योंकि महाप्रभु का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ी, तो इमीडिएटली शी वेंट बैक होम, बैक टू गॉड, भगवान के धाम चली जाती है। हाँ। So as stated in the Bhagavad Gita, yam yam vapi smaran bhavam tyajyante kalevram. One's practice in thinking throughout his entire life determines the quality of his thoughts at death, and thus at death one obtains a suitable body. According to this principle, Lakshmi Devi, the goddess of fortune from Vaikuntha, who was absorbed in thought of the Lord in separation from him, certainly went back home to Vaikuntha Loka after death. So antare janila prabhu jate antarjami, deshere aila prabhu sache dukha jani. So one very important thing जो कि हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, लक्ष्मी प्रिया माता जी के द्वारा विश्वम्भर के इस प्रकार के विरह के कारण, बिकॉज ऑफ टू मच अटैचमेंट, बहुत ज्यादा आसक्ति थी। जस्ट इमेजिन, इससे पॉसिबल है क्या? हम ये समझ सकते हैं कितना ज्यादा आसक्ति रहा होगा कि विश्वम्भर भगवान बस कुछ महीने के लिए गए थे, मे भी 1.5-2 महीने के लिए, ऐसा कुछ खास वर्णन नहीं है, लेकिन कुछ ही दिन के लिए गए थे, ज्यादा समय नहीं हुआ था। लेकिन उतने दिन के विरह को नहीं सहन कर पाए लक्ष्मी प्रिया। उनको मालूम है वापस लौट के आएंगे, और वो विरह नहीं सहन कर पाए, और उन्होंने शरीर छोड़ दिया। हाँ, इस संसार में ऐसा हो सकता है किसी के प्रति ऐसी इतनी आसक्ति हो जाए कि 1-1.5 महीने का समय भी या कुछ दिन का समय भी सहन न कर पाए, मृत्यु हो जाए। तो ये आसक्ति, ये अलग है बिल्कुल। हाँ, दिस इज स्पिरिचुअल अटैचमेंट, आध्यात्मिक आसक्ति। हाँ, और सेपरेशन जो महसूस कर रही हैं, विरह महसूस कर रही हैं लक्ष्मी प्रिया विश्वम्भर के लिए, दिस इज स्पिरिचुअल। और भगवान के लिए इस प्रकार से तीव्र विरह को महसूस किया जा सकता है, ये आध्यात्मिक होता है, और ये हमको लाभ प्रदान करता है, हमारे हितकर है। अगर हम भगवान के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के लिए संसार में ऐसे विरह महसूस करेंगे, रोएंगे, आसक्ति महसूस करते हैं, तो उसका परिणाम क्या होता है? वो व्यक्ति जहाँ पे जन्म लेगा, हाँ, वहीं पे हमको भी जाके जन्म लेना पड़ेगा।
वो अगर कुत्ता बिल्ली सुअर बना तो हम भी उसके कुत्ता बिल्ली सुअर वाले पार्टनर बन के रह जाएंगे। सो आर वी रेडी टू एक्सेप्ट सच अ बर्थ? कोई मूर्छा कुछ बोल भी सकता है इस भौतिक संसार में। लोगों का कुछ बोल नहीं सकता। कोई बोल भी देगा चलेगा, मैं उससे सच्चा प्रेम करता हूँ। वो कुत्ता भी बनेगा तो मैं भी बनने के लिए तैयार हूँ। जैसे प्रभुपाद जी एक बार विदेश में गए थे, एक यूनिवर्सिटी में प्रवचन किए। प्रभुपाद जी बोले कि आप लोग जिस प्रकार से जीवन यापन कर रहे हैं, उससे आप लोग विल बिकम हॉक्स, डॉग कैट हॉक्स ऐसे बोल दिए, कैट्स एंड डॉग्स। सो एक लड़का हाथ खड़ा किया यूनिवर्सिटी का, बोला स्वामी जी, व्हाट इज द प्रॉब्लम इफ आई बिकम अ डॉग? रूपा जी बोले, "अब इसको कौन समझाएगा?" हाँ, रूपा जी बोले, आई हैव माई फुल ब्लेसिंग्स टू यू, मेरा पूरा आशीर्वाद है, आप कुत्ता बन जाओगे। तो ऐसा, तो लोग कई बार मटेरियल इमोशंस, भौतिक जो इमोशंस होते हैं, जो फुलिशनेस है, सो कॉल्ड उसको लव समझते हैं और उसमें फिर कुछ भी सोचते हैं। भक्ति को छोड़ देते हैं कई बार लोग, इतने मूर्ख हो जाते हैं, सॉरी टू से। लेकिन कई बार लोग ऐसे मटेरियल इमोशंस, आपने कई बार ऐसा देखा गया है कि माँ बाप के प्रति कुछ भावना होती है, आसक्ति होती है, माँ बाप मना कर देते हैं तो भक्ति छोड़ देते हैं। या हस्बैंड वाइफ होते हैं तो वाइफ ने मना कर दिया तो हस्बैंड छोड़ देता है भक्ति। नहीं, मैं अपनी वाइफ को धोखा नहीं दे सकता, वो मेरे को मना कर रही है कि भक्ति मत करो, किसी के पास मत जाओ, तो मैं कैसे धोखा दे सकता हूँ? मैंने उसको वादा किया है कि मैं तुमको छोड़ करके किसी को प्रेम नहीं करूंगा। वैसे भक्ति छोड़ देते हैं, पत्नी भी भक्ति छोड़, ऐसे बच्चे कई बार, माँ बाप कई बार, अलग अलग ये मटेरियल इमोशंस में फंस जाते हैं। दिस इज फुलिशनेस, फुलिशनेस है कंप्लीट, बिकॉज वो ये नहीं सोचते हैं कि अगर हम भगवान को प्रेम करना छोड़ दिए, भक्ति छोड़ दिए, तो व्हाट इज अवर डेस्टिनेशन? हम फिर से कुत्ता बिल्ली सुअर बन करके तैयार है क्या आने के लिए? 84 लाख योनियों में भ्रमण करते 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 कष्ट भोगते भोगते वापस से मनुष्य जन्म। हाँ, फिर वही चीज, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, यही सब के चक्कर में फंसे रहेंगे। इतना तो बुद्धि विकसित होना चाहिए कम से कम, एटलीस्ट जो भक्त हैं उनके पास तो इतना बुद्धिमान होना चाहिए उनको कि हम कृष्ण को कभी हमको नहीं त्यागना चाहिए, कृष्ण का भक्ति कभी नहीं त्यागना चाहिए, और अगर आसक्ति रखना है तो कृष्ण के प्रति रखना चाहिए, ताकि हम मृत्यु के समय जब शरीर छोड़ें तो हम कृष्ण के विरह में कृष्ण को स्मरण करते हुए, कृष्ण के लिए रोते हुए शरीर छोड़ें। और किसी के लिए संसार में रोएंगे तो कोई फायदा नहीं है, हम हमको बंधन में फंसा देगा। एक बात और बहुत महत्वपूर्ण, आप जिस व्यक्ति का चिंतन करते हैं, जिनके लिए हम तड़पते हैं या रोते हैं या चिंतन करते हैं, उनके ही गुण हमारे अंदर आते हैं, चेतना ट्रांसफर होती है। अगर वो व्यक्ति दूषित है भौतिक कामनाओं से, इफ ही इज अ लस्टी, एंग्री एंड ऑल दोस नॉनसेंस, तो जो भी भक्त नहीं है वो ऐसी कैटेगरी। हाँ, और अगर कोई बोलेगा नहीं वो तो भक्त है, तो भक्त मतलब मटेरियल अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, और भक्त मतलब शुद्ध भक्त है। अगर हमको चिंतन ही करना है तो शुद्ध भक्त का करना चाहिए, प्रभुपाद का चिंतन करिए, कृष्ण का चिंतन करिए, प्रभुपाद को पुकारते हुए रोना चाहिए, प्रभुपाद प्रभुपाद कब आपका सेवा मिलेगा मुझे? प्रभुपाद जी स्वप्न में आके बोलेंगे, बेटा सेवा है, जाओ मेरे इस्कॉन मंदिर में जाओ, किताबें ले लो, मेरा किताबों का पुस्तक का वितरण करो, सब मिलेगा। प्रभुपाद आपको पर्सनल सेवा चाहिए? हाँ, पर्सनल सेवा भी है, इस्कॉन मेरा शरीर है, वहां पे कुछ भी सेवा करोगे मेरे को मसाज मिलेगा। प्रभुपाद फिर भी आपके साथ रहने का सेवा चाहिए? हाँ बेटा मिलेगा, पहले ये जीवन इस्कॉन में अच्छे से सेवा करो, अगर आपका इतना इच्छा है तो मैं अपने पास बुलाऊंगा, मेरा सेवा करो। हाँ, ऐसे भावना रखिए, प्रभुपाद जी के लिए रखिए, गुरु के लिए रखिए, कृष्ण के लिए रखिए, चैतन्य महाप्रभु के लिए रखिए, नित्यानंद प्रभु के लिए रखिए। भौतिक संसार में किसी के लिए क्यों रखें? एनीवे, सो द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज कि हम जिसके विरह में, जिसके लिए हम तड़पेंगे, रोएंगे, उसी को हम प्राप्त करेंगे। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम, तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। भगवद्गीता 8.6 पढ़ लीजिए, दिखाते हैं आपको। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजन्ते कलेवरं, तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभाविता।
Whatever state of being one remembers when he quits his body, O son of Kunti, that state he will attain without fail. Without fail, we have to attain that state. अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति स मद्भावम् याति नास्त्यत्र संशया. And whoever, Krishna बोल रहा है, and whoever at the end of his life quits his body remembering me. And this word remembering is very significant. Try to understand. You cannot just say आप सत्य तो किसी और के प्रति है, मुंह से बस नाम ले लिया, so you'll get the perfection. अजामिल को भी perfection नहीं मिला. अजामिला chanted नारायण बस within his heart his son was there. तो इसलिए इमीडिएटली वैकुंठ नहीं गया अजामिल. ध्यान रहे, सेकंड चांस दिया गया अजामिल को. अगर वो सेकंड चांस का मिस यूज कर लेता तो फिर फंस जाता. लेकिन फॉर्चुनेटली बिकॉज ही वाज ट्रेन्ड इन स्पिरिचुअल लाइफ इन द बिगनिंग ऑफ हिज लाइफ, सो सेकंड चांस जैसे मिला तो वो तुरंत सब छोड़ के निकल गया. भक्तों के संग में 12 साल आखिरी के व्यतीत किया, फिर पूरी तरह से कृष्ण से आसक्त होकर के भगवान के तब धाम को प्राप्त करता है. इसलिए यहाँ पे स्मरण शब्द आया है. स्मरण, नॉट जस्ट थिंकिंग. स्मरण मीन्स, कई बार हमने बताया, स्मरण का मतलब होता है रिमेम्बरिंग द लॉर्ड विथ फुल अटैचमेंट फॉर हिम अलोन. भगवान को याद करना केवल उनके प्रति आसक्ति रखते हुए. ये स्टेज हमारा लक्ष्य होना चाहिए. हाँ. कैसा व्यक्ति क्विट्स हिज बॉडी रिमेम्बरिंग मी अलोन, इससे भगवान भी बोल रहे हैं मी अलोन at once attains my nature, of this there is no doubt. इसमें फिर कोई डाउट नहीं. He'll get it. वो निश्चित रूप में प्राप्त कर लेगा भगवान को. हाँ. आप में से कितने भक्त हैं जो इच्छा रखते हैं कि हम केवल भगवान के लिए विरह, सेपरेशन महसूस करना चाहते हैं, आसक्ति महसूस करना चाहते हैं, भगवान का ही स्मरण करना चाहते हैं और सारे अन्य जितने भी आसक्ति है उससे मुक्त होना चाहते हैं. हाँ. बस 4-5 लोग. हरे कृष्णा. ओके, अच्छी बात. कोई दिक्कत नहीं. हार के उठने वाले को क्या बोलते हैं? बोलिए. बाजीगर। नहीं, बाजीगर नहीं बोलते हैं, भक्त बोलते हैं. हार के जो उठ जाता है उसी को भक्त बोलता है. कुछ भी हो जाए, हाँ, मैं हार नहीं मानता. समर्पण करना है देखो, कृष्ण को करो. पूरा जीवन भी लग जाए कृष्ण को समर्पण करने के लिए, माया से मुक्त होने के लिए, पूरा जीवन भी सर कम भी पड़ जाएगा, एक जीवन नहीं सफिशिएंट होगा, नो प्रॉब्लम. नेक्स्ट लाइफ फिर आके मैं करूँगा. तो आप बोलेंगे नेक्स्ट लाइफ प्रभु जी कैसे याद रहेगा? वो भगवान की जिम्मेदारी है, कराएंगे ना याद. भगवान गीता में बोले, बचा स्मृति ज्ञानम अपोहनम चा. हाँ. कि मैं, मेरे से ही स्मरण, याददाश्त और ज्ञान मिलता है. एक्चुअली में भगवान याद दिलाते. हम इस अभी भी इस जीवन में भी भौतिक इच्छाओं को भी भगवान ही याद दिलाते हैं. हम पिछले जन्मों में क्या क्या इच्छा रखे थे, हम शरीर छोड़ने के बाद तो हम भूल जाते हैं. लेकिन भगवान याद दिलाते हैं, याद आया बेटा, 1000 जन्म पहले तुम्हारा ये इच्छा था, हाँ, अमेरिका में लॉस एंजलिस में जाके घूमने का. अभी तुम्हारे पास पुण्य मिल गया है, जाओ टिकट बुक करो, घूम के आओ. भगवान अंदर से प्रेरणा देते हैं. इस जन्म में भी अगर हम देखें वास्तव में हमने पूर्व जन्म में कृष्ण को प्राप्त करने की चेष्टा किए थे हम, इसलिए वापस से भगवान हमको साधु संग देते हैं और ये वापस से वो इच्छाएं प्रकट करा देते हैं. अरे तुम्हारी इच्छा थी यही, भूल गए, मुझे प्राप्त करना चाहते थे, अभी याद करो, चल लग जाओ वापस से. तो वहां लगा देते हैं. बट नो प्रॉब्लम. हाँ. कई बार हम हार हार नहीं मान सकते, शुड ट्राई. बट एटलीस्ट हमको समर्पण नहीं करना चाहिए, हमको माया को समर्पण नहीं करना चाहिए. समर्पण करना ही है. हाँ, तो कृष्ण को करना चाहिए. और जब हम अपने आप को फेल होता हुआ देखें कि आई एम अनेबल टू डू इट, मेरे से नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो उस वक्त रोना चाहिए. कृष्ण के पास जाके कृष्ण का नाम लेते हुए रोना चाहिए. रोना मतलब जानते हैं, रोना मतलब प्रैक्टिकली लिटरली रोना चाहिए. मतलब आंख से अश्रुधारा बहावा. रोए हैं ना हम लोग, बहुत लोगों के लिए रोए हैं इस संसार में. हम बोलेंगे नहीं प्रभु जी, ज्यादा लोगों के लिए नहीं, बस 1, 2, 3, 4, 5, 5-6 लोगों के लिए बस रोए. नहीं, करोड़ों करोड़ों बार हम रोए हैं, करोड़ों करोड़ों लोगों के लिए रोए, क्योंकि एक लाइफ बस नहीं है. पिछले कई करोड़ों करोड़ों जन्मों में हमको रोना ही पड़ा है. माया रुलाई है अच्छे से. तो अब बारी है कृष्ण के लिए रोने के लिए, क्योंकि समस्या यही है कि कृष्ण के लिए नहीं रो पाते हैं. तो कृष्ण के लिए नहीं रो पाते हैं इसलिए रोना चाहिए कि देखिए मेरी क्या स्थिति है, मेरा हृदय कितना कठोर है.
मैं बाकी सब के लिए, अपने कैरियर के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, संसार के लिए, माँ बाप के लिए, अपने एम्बिशन को प्राप्त करने के लिए मैं रो देता हूँ, रोए हैं। लेकिन तुझसे के लिए मैं नहीं रो पा रहा हूँ, तो इसलिए रोना चाहिए, तो तुझसे को पुकारना चाहिए। प्रॉब्लम, समस्या ये है, समस्या ये नहीं है कि वी ट्राई अवर बेस्ट एंड स्टिल वी फेल। हम बार बार प्रयास करते हैं लेकिन हम फेल हो जाते हैं। दैट इज नॉट द डिस्क्वालिफिकेशन। समस्या ये है कि फेल होने के बाद हम कृष्ण को भूल जाते हैं, बल्कि वो समय होता है जब हमको और कृष्ण को गहराई से याद करना चाहिए, और माया के पास समर्पण नहीं करना चाहिए। चैंटिंग नहीं हो नहीं पा रहा है, बाबा। काउंटिंग चलता है सिर्फ, पहले जैसा नहीं लग रहा कुछ। हाँ, तो इसके लिए फिर हाँ, प्रार्थना करना चाहिए कृष्ण को, हरिनाम प्रभु को प्रार्थना करना चाहिए, हरिनाम चिंतामणि में हम लोग चर्चा किए थे विस्तार से। ऐसे हरिनाम के गुणगान में बहुत सारे श्लोक हैं, वो उसमें से कुछ याद कर लेना चाहिए। ऐसे ही हमको एक श्लोक नहीं याद है तो बोलना चाहिए। हाँ, ये ध्यान रखिए कि हम भावपूर्वक हृदय दे करके, जिस प्रकार से एक माँ होती है हृदय दे करके बच्चे का सेवा करती है, एक घर में जो हाउस होल्ड वाइफ होती है अपने बच्चों का, पति का सेवा करती है भाव दे करके, कंसर्न कंसर्न रहता है, और भावनाएं जुड़ी रहती हैं। तो उस प्रकार से हम कृष्ण का सेवा, चाहे नाम जप हो या प्रचार हो या कोई भी सेवा हो, तो भावना जोड़ करके, कृष्ण के प्रति भावना जोड़ करके करना चाहिए। ये करने से पॉसिबल हो पाएगा धीरे धीरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमारी आसक्ति घटे या ना घटे, हमें कृष्ण के प्रति आसक्ति कम नहीं करनी चाहिए। हाँ, यस, सही बात है। भौतिक जगत, भौतिक संसार में आसक्ति जो है, कई बार ऊपर नीचे सब चलता रहेगा, हम प्रयास करते हैं, लेकिन किसी भी सिचुएशन में कृष्ण के प्रति हमको आसक्ति नहीं खोना चाहिए, कृष्ण को, कृष्ण की तरफ जाना चाहिए हमेशा। और इसके और लिए भी प्रभु कृष्ण आपने से ही प्रेयर करनी चाहिए। हाँ, इसके लिए भी कृष्ण से ही प्रेयर करनी चाहिए। यस, हाँ, इसके लिए भी कृष्ण से प्रेयर करना चाहिए। भगवान के कितने सारे भक्तों की प्रार्थनाएं हैं जिसमें वो कृष्ण को प्रार्थना करते हैं कि कृष्ण आपके चरण कमलों में ही केवल आसक्ति रह जाए। और स्पेशली देखिए कुंती महारानी की कितनी सुंदर प्रेयर है। कुंती महारानी पांडवों के प्रति और वृष्णियों के प्रति आसक्ति को महसूस कर रही थी। स्पेशली वो माता है, स्त्री है, स्त्रियों के लिए बहुत स्वाभाविक है अपने बच्चों के लिए, जो बाप होते हैं और उनको इतनी आसक्ति नहीं होती बच्चों से, लेकिन माँ को ज्यादा आसक्ति होती है। तो कुंती महारानी लेकिन भगवान कृष्ण को प्रार्थना करती है कि मेरा पांडवों के प्रति कोई आसक्ति न रहे, पांडवों के प्रति आसक्ति को काट दो भगवान, ऐसा प्रार्थना कर रही है एक माँ, और आपके प्रति ही आसक्ति बनी रहे। ऐसी प्रार्थना तो हम कर सकते हैं। अगर हम इस संसार के प्रति आसक्ति को नष्ट नहीं कर पाते तो कृष्ण को बोलना चाहिए करने के लिए। वे कृष्ण प्रश्न पूछेंगे, आर यू श्योर? जैसे मैं बीच बीच में पूछता हूँ ना, हाथ उठाइए, कौन कौन आसक्ति से मुक्त होना चाहता है। हाँ, तो कुछ लोग उठाते हैं, कुछ लोग नहीं उठाते हैं। हाँ, संकोच करते हैं, नहीं उठाते मतलब वो नहीं चाहते हैं, सिंपल सी बात है। तो डर जाते हैं, इतना जल्दी डर जाते हैं। तो अभी क्या है, पूरा सब कुछ छोड़ के कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा कहाँ जाएगी। लेकिन जो विलिंग होते हैं, तैयार होते हैं, तो वो कृष्ण को भी प्रार्थना कर सकते हैं, करते हैं ऐसे भक्त कि कृष्णा, मेक मी फोर्सफुली अटैच टू योर लोटस फीट अलोन। आपके चरण कमलों में बलपूर्वक मुझे आसक्त कर दीजिए, और बलपूर्वक जबरदस्ती मुझे भौतिक संसार से विरक्त कर दीजिए। ऐसी प्रार्थना भी भक्त लोग करते हैं। प्रहलाद महाराज, आपको अगर याद होगा, मैंने कई बार बोला कि ये प्रार्थना हमको भगवान से करना चाहिए। चाहे तो आप ये श्लोक याद कर लीजिए, लेकिन ये प्रार्थना सुन करके बहुत लोग डर जाते हैं। यदि दास्यसि मे कामान। चलिए, मैं ये प्रार्थना आपको दिखाता हूँ। फिर से मैं पूछता हूँ, कितने भक्त लोग ये प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं हृदय से? बताइएगा आप लोग, बोलिए, पहले मेरे पीछे रिपीट करिए। यदि दास्यसि मे कामान, वरांस्त्वं वरदर्शभा, कामानां हृदय संरोहम् भवतस्तु वृणे वरम्।
O my Lord, best of the givers of benediction, if you at all want to bestow a desirable benediction upon me, then I pray from your Lordship that within the core of my heart there be no material desires. हे भगवान, अगर आप मेरे को कोई आशीर्वाद वरदान देना चाहते हैं तो ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे हृदय में और कोई कामना न रहे, कोई भौतिक आसक्ति न रहे, सब उखाड़ के फेंक दीजिए। आपके ही चरण कमलों में एकमात्र शक्ति बनी रहे। ऐसा प्रार्थना हमको मानसिक करना चाहिए, किया जा सकता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो अगर इसके पहले कोई नहीं उठाया था हाथ तो फिर से पूछ लेते हैं। हाँ, अभी बताइए, कौन कौन वक्त ऐसी प्रार्थना करने के लिए तैयार है भगवान से, या करते हैं, करना चाहते हैं? ऐसे झूठ मूठ का हाथ मत उठाइएगा, सच सच उठाइएगा, हृदय से इच्छा होनी चाहिए, तो प्रार्थना भी करना पड़ेगा। मैं भी ठीक तैयार है। हूँ शारदा। शारदा भी हाँ, तैयार है प्रभु जी। आप तैयार हैं? हाँ, आप नहीं बहुत तैयार, तैयार हूँ। या झूठ बोल माया रहे हैं से आप। छुड़ा दे भगवान। ठीक है, अच्छी बात है, तो भगवान को प्रार्थना करिए, भगवान निकाल दें।